गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। Praise Good. the Lord. Praise the Lord. Praise the आप Lord. जानते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, आप जानते हैं कि फ्राइडे को शाम को 7 से 8 बजे हमारा मैरिज काउंसलिंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। इसके अंदर हम शिक्षा देते हैं, बल्कि कैसे काउंसलिंग की जाती है बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक मैरिड लाइफ, जिसका किताब का शीर्षक है मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, खेद रहित विवाहित जीवन। हमने 3 अध्याय कर लिए हैं इसके। जिनके पास किताब है आप उस किताब को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको किताब भी चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस भी दे दीजिए, हम आपको किताब भेज सकते हैं। इसका जो भी शुल्क होगा वो आप उसको हमारे ऑफिस में भेज सकते हो। तो हमने अभी तक जो 3 अध्याय तक सीखा था कि मैरिज के अंदर पति पत्नी, पहली बात, ये परमेश्वर का स्वरूप है। जब इंसान या पति या पत्नी वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। कैसा स्वरूप? जैसे स्वर्गीय घराना है, स्वर्ग में एक घराना है, उस घराने के अनुसार कई बार हम उसको एक उसका मंदिर भी बना लेते हैं, उसका भवन भी बना लेते हैं, उसका घराना भी बना लेते हैं। ये वाला प्रिंसिपल को समझना है। और जमीन के ऊपर हम लोग घर, जैसे अपने आप में एक कलीसिया बोल सकते हो, एक घराना बोल सकते हो, प्रभु का पहचान, उसका स्वरूप बोल सकते हो। तो हमने देखा था 2 अध्याय के अंदर कि स्त्री की क्या भूमिका है। हमने बहुत कुछ उसमें सीखा था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जरूर हमारे वीडियोस को सुनिए, और पहला, दूसरा, तीसरा जो अध्याय है उसको आप सुन सकते हो। आज हम करेंगे 4था अध्याय, जिसके अंदर 4थे अध्याय में पुरुष की भूमिका। ठीक है, पुरुष की भूमिका में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पुरुष की भूमिका में क्या कहता है। ठीक है, अगर आप 4था अध्याय देखेंगे तो हम इसको स्टार्टिंग से मैं आपके साथ ले चलता हूँ। पहला पेज में चलेंगे। किताब है किसी के पास तो इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा फोकस करिए कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। देखिए, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आधुनिक स्त्री के साथ। थोड़ा सा कोई पढ़ेगा? मेनू पढ़ देंगे। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। पाठ 4, पुरुष की भूमिका। इस पाठ में शब्द अध्ययन सम्मिलित है। परिशिष्ट में निम्नलिखित दिया गया है। उत्पत्ति 1 का 24 से 31, उत्पत्ति 2 इफिसियों 5 से 15 से 33, फर्स्ट कुरिन्थियों 11 का 3 से 12 का अवलोकन, कार्यपत्र, पुरुष की भूमिका। या आधुनिक स्त्री के साथ जीवन में पुरुष कैद हो चुका है। यह ABC का एक विशेषांक था। इसकी प्रथम पंक्ति जो इतनी असभ्य थी कि इसे दोहराया भी नहीं जा सकता, का सार ये था कि पुरुष या तो कमाई करने वाला श्रमिक था या फिर स्त्री को संतुष्ट करने का साधन। ये इस एबीसी किसी न्यूज चैनल का, जैसे हमारा एबीसी एक चैनल है, तो न्यूज किसी टीवी के अंदर किसी चैनल में ये बातें हो रही थी। जैसे आजकल चैनल में बातें करते हैं ना, घर घर की समस्या। तो ऐसा किसी ने लिखा है कि जो किताब का जो लेखक है, कि कैसे लोगों की राय क्या है कि अच्छा। पति पत्नी क्या है। तो पति पत्नी में वो कहते हैं कि पत्र जो पुरुष है एक एक कैद में है। कैद का मतलब वो कहते हैं जी, पति की समस्या यही समस्या होती है कि वो समझता कि वो एक कमाई करने का एक बस श्रमिक है, बस वो सारी उम्र वो कमाई ही करता रहे। ठीक है ना, या स्त्री को संतुष्ट करने का एक साधन है, यानी स्त्री की जरूरतों को पूरा करना, बस यही उसका। और यही एक आधुनिक पुरुष, आजकल के जो नौजवान है,
पुरुषों के माइंड के अंदर ये परेशानी है। ये वो सोचते हैं कि शादी करना है तो इसका मतलब यही सारा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आगे पढ़िए जरा इसको। हम्म, इसने आधुनिक पुरुष की बढ़ती परेशानी को चित्रित किया हम्म। कि इस स्वच्छंद आधुनिक स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा करे और साथ ही उसे संतुष्ट भी करे। तो उसके लिए खरीदारी करे, बाजार करे, मॉल में जाए, जो पैसा खर्चा करे, जो देखो नौजवानों की, आपको नहीं लगता कि ये सारी समस्याएं हैं आज की? आज के नौजवानों की घर घर की नहीं प्रॉब्लम है क्या? कि स्त्रियों की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बाजार में जाने के लिए हमें हमें पैसा, हम देखो बाजार करना बहुत अच्छा लगता है उनको, कि हमें बाजार में पैसा खर्च करना है, हमको घूमना है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुरुष को इतना एक जिम्मेवारी सी लगती है, एक बोझ सा भी लगता है, कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। और अब, हाँ। जिसने व्यवसायिक बाजार में विजयी होने के लिए अपनी पारंपरिक भूमिका को त्याग दिया है। तो यानी असली असली जो उसकी भूमिका है, हमारा टॉपिक क्या है? भूमिका। ठीक है ना? भूमिका के अंदर ये वाली भूमिका की ओर चल पड़ा। अभी स्त्री को, स्त्री उसको बाजार करवाओ, उसके लिए पैसा खर्च करो, उसको संतुष्ट करो, ये सारी चीजें जो है, ऐसा लग रहा है कि अ, असली जो पुरुष की भूमिका है, वो कुछ कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई है। चलो अब, हाँ। अब मर्दानगी भी खतरे में है। पुरुष को एक सफल अन्नदाता के साथ साथ एक प्रेमी भी होना है। उसका वेतन उसकी पत्नी से अधिक हो और साथ साथ वे अपने आप को मर्द भी प्रमाणित करे। इनमें मैं बोले। क्या कह रहा था, देखो ये प्रश्न आज के बच्चों की चैलेंज नहीं है क्या? लड़का है, पति है, अगर दोनों पति पत्नी कमाते हैं, तो पति का चैलेंज ये है कि उसकी कमाई पत्नी से ज्यादा होनी चाहिए। एक मेंटल ब्लॉकेज, जो भी आप समझो, पर लेकिन हर एक पति की, ज्यादातर ये एक चैलेंज है ना? ये बात को समझना है। ओके, आगे चले चले। इनमें और यही उसी में उसकी मर्दानगी है, ये कह रहा है। हाँ। हम्म, इनमें से किसी एक में भी विफल होना उसकी मर्दानगी के लिए शर्मनाक है। हाँ, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मर्द नहीं है फिर वो। हाँ। अब ऐसा अब ऐसा नहीं हो सकता कि वह घर आए, आराम करे, अपनी निर्बलताओं को लेकर परेशान ना हो और अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित ना हो। यहाँ तक कि अविवाहित पुरुष का जीवन भी सरल नहीं है। वे लक्ष्य का पीछा करने वाला योद्धा ना होकर स्वयं एक लक्ष्य बन गया है। हम्म। प्रेम लीला का रहस्य और प्रेम प्रसंग के खिंचाव लुप्त हो गए हैं। स्त्री इन सब से आगे बढ़ना चाहती है और अपने संबंध के पहले दिन ही वे उसे ये बता देती है। तो लड़कियां क्या करती हैं? पहले से बता देती हैं कि लड़के को, बेचारे के माइंड में पहले, शादी करने से पहले ही ये सारी समस्याएं, वो सोचता कि ये सब मुझे झेलना पड़ेगा और तभी मैं मर्द बनूंगा और ये सारी, देखो ये सारी चीजें जो है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम यही समझेंगे, ये एक सामाजिक, कहीं ना कहीं एक ऐसा टैबू है, लोगों के माइंड के अंदर ब्लॉकेज है, जो संसार में डाल रखा है। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। ओके, आगे चलो। इसका परिणाम होता है एक ऐसा पुरुष जो हताश, परेशान, शक्तिहीन, भ्रांत, पौरुषहीन, युद्ध में परास्त और आत्मसमर्पण का सफेद झंडा उठाने को तैयार है। यानी कि वो बेचारा पहले, शादी से पहले ही अपनी हार मान लेता है शादी होने से पहले ही वो कहता कि ये सब मेरे से तो होने वाला नहीं है। ठीक है ना? वो कहता सफेद झंडा वो उठा देता है। ओके। इतनी सारी परेशानियां उठाने का कोई लाभ ही नहीं है। हम्म। पुरुषों ने परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला हुआ अधिकार का सिंहासन त्याग दिया है।
तो ये बात वो बिब्लिकली कह रहा है कि परमेश्वर ने पुरुष को एक अधिकार दिया है, एक सिंहासन दिया है बेचारों को। वो दर्शन तो छोड़ ही दो, वो त्याग ही दिया। भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी पहचान दी है, अपना सिंहासन दिया है, अपने अधिकार दिए। कुछ नहीं मालूम, बेचारों ने त्याग ही दिया, सोचते भी नहीं उसके बारे। ये वाली बात है। मतलब वो हाँ सर पे दुनियावी चीजों का बोझ इतना ज्यादा है हाँ कि उनको परमेश्वर की वो बातें पता ही नहीं है कि उनका हाँ मेन क्या है। हाँ। हम्म। वो चलता फिरता बैंक समझती हैं आजकल। ये, बिल्कुल सर इसमें ये भी तो है सर कि हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन जो घर की परिस्थितियां हैं, घर के सुबह उठते के साथ ही पत्नियों का काम है कि दूध लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आओ। इन सब चीजों में भी तो लोग फंस जाते हैं। इसलिए वचन से ज्यादा घर की और घर की और जो संसार में चल रहा है उसके बात तो होने लग जाती है घर में। हाँ, हाँ, बस ठीक है। ये हर ये किसी के ये साथ है सर। बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जी का जी अधिकार, परमेश्वर हमको क्या दे रहा है, परमेश्वर हमको कौन सी अथॉरिटी दे रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है प्रभु की ओर से। और फिर संसारी कई बार कई चीजें हम अपने अपने आप ही खड़ी कर लेते हैं। जैसे घर घर में पत्नियां या पति अपने अपना स्टैंडर्ड्स, अपने अपने लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, चलिए देखेंगे उसको। जी हम्म। सब पुरुषों ने नहीं किंतु अधिकांश ने, हम्म। और स्त्रियों ने पुरुषों के सिंहासन पर विराजमान होकर शासन करने की चाहत में वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को बहुत आघात पहुंचाया है। क्या कंपटीशन, मैं तुम्हारे से कम नहीं। लड़कियां भी लड़कियां भी कहती हम पुरुष तुम्हारे से, किसी से, मर्द से, लड़कों से कम नहीं है। अरे के, बराबर। पुरुषों के सिंहासन पर बिल्कुल। और हाँ, चलो आज ये वाला देखेंगे इसका वहां पर बैठकर पत्नी चिल्लाते हुए आदेश देती है और हाँ पति चिढ़ते हुए काम करता रहता है। भैया की बात आ गई। हाँ। उनके राज्य में उनके बच्चे उलझन में पड़े हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। हम्म अपनी उपलब्धियों के अभिमान में अपराध बोध से भरी हुई स्त्री उस पदवी पर बैठी रहती है जो उसकी कमी थी ही नहीं, तो भी कभी दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए असहनीय हो जाता है। यानी देखो, प्रभु ने पति को अपनी जिम्मेवारियां दी हैं, अपनी अथॉरिटी दी है। पत्नी की हमने पत्नी के रोल को पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर। अब पत्नी क्या करती है? पत्नी उसको, उसके ऊपर उससे अपने आप को कम दिखाना ही नहीं चाहती। मैं किसी भी तरीके से पति के से कम नहीं हूं। ये आम जो संसारिक लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उपलब्धि प्राप्त आगे चलो। हाँ जी। उपलब्धि प्राप्त करने और अगुवाई करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए पति अपने आप को अपने काम में इतना उलझा लेता है कि अंततः ये उसे पूरी तरह निगल जाता है। हम्म। रात को वे घर तो आता है परंतु उसे महसूस नहीं होता कि ये उसका अपना घर है। थका हम। थका मांदा क्लांत मुझे अकेला छोड़ दो, इस हाँ, भाव से भरा हुआ पुरुष टीवी के गुमनाम संसार में खो जाता है। मच बेचारा टीवी देखना लग जाता है। और फिर क्या करता है? या फिर उपलब्धियों को अपने हाथ से फिसलता देख वे घर की कमान पूरी तरह छोड़कर अपने सारे दायित्व त्याग देता है। तो सब कुछ कहना, भाड़ में जाए सारा कुछ, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी बड़ी सोच। हाँ, और अपनी जवानी के सपनों में लौट जाता है। तो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, कभी हम भी जवान थे। बस वो वाली बातें शुरू हो जाएंगी। वो क्या करेगा फिर वो? वह जाकर अपनी जवानी के सपनों की कार खरीदता है और ये सोचकर कि वह अभी तो जवान है, जवान हाँ, तो छंदों की मंडली का हिस्सा बन जाता है। तो वो भी नौजवानों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। देखो,
अभी लड़के जब मैरिज हो जाती है फिर 30 35 40 साल जैसी उम्र हो जाए, अब बच्चे तो नहीं है वो, पर हरकतें उनके वो लड़कों वाली होंगी, बातें वो ऐसे करेगा जैसे वो जवान है, और फिर वैसी ही मंडली बना लेगा, चाहे वो कुछ भी करेंगे, लड़कों वाली बातें करेंगे वो। ठीक है ना, ये वाली ये कह रहा हूँ। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हम्म। क्यों हुआ? पारंपरिक परिवार कहाँ खो गया है? क्या आपको 20वीं सदी के प्राथमिक स्कूल के वे छोटे छोटे गीत याद हैं? दौड़ो मम्मी दौड़ो, दौड़ो बेटा दौड़ो, देखो पापा आ गए। उससे वो पुराने पुराने पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, जैसे जब बच्चा बाप घर आता है हम्म नौकरी करके किसी फैक्ट्री से किसी काम से, तो घर आते ही घर का मम्मी अपने खूब तैयार होकर अपने आप को सजा कर उसको वेलकम करेगी, बच्चे होंगे वेलकम करेंगे। हम्म तो आजकल वो सब कुछ नहीं है, ये आजकल नहीं होता, ये कह रहा कब आओ कब जाओ कोई मतलब नहीं है। दरवाजा बाहर से लॉक हो गया, मैं जा रहा हूँ। कि वो हाँ अपने आप ही खोला, अंदर आ गए, किसी को नहीं पता, सब फोन में हाँ लगे हुए। उससे अगले पन्ने पर इस गीत को बयान करने वाली एक तस्वीर होती थी, जिसमें मम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती थी। सारा दिन काम करके पापा घर लौट रहा होता था, मम्मी बेटा और उनका कुत्ता टॉमी उनका स्वागत करते थे। देखो, कई बार अगर आपने कुत्ता रखा है घर में, कुत्ता भी बड़ा खुश होता है जब आप घर जाए, कुत्ता भी उछल उछल कर आपके ऊपर आपका स्वागत करेगा। तो ये वाला सीन देखो परिवारों में ऐसा होता है, पुरानी फिल्मों में आजकल भी होता है शायद। हम्म वहां से आगे आपकी कल्पना आपको ले जाती थी। हम्म। ये एक पारंपरिक पारिवारिक संध्या होती थी। बर्तन धोना और सुखाना, आंगन में खेलना, टीवी का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, 70 80 की बात कर रहे हैं ये। हाँ। मम्मी सब कुछ सुव्यवस्थित रखती थी। खाने के बाद मिठाई भी होती थी। वे सारा दिन घर पर होती थी। पापा को खाना पकाने, बर्तन धोने, घर साफ करने या बच्चों के लिए टिफिन पैक करने में मदद नहीं करनी पड़ती थी। तो ये सारा जो आजकल करते वो नहीं करते थे। सही बात है। पहले के आदमी लोगों को काम की आदत नहीं थी, उन्हें नहीं आता था काम करना। हाँ। वो एक गिलास पानी भी नहीं उठाते थे, उनको लेडीज करने ही नहीं देती थी, मतलब उनको बुरा लगता था कि हस्बैंड काम कर रहा है। हम्म। हम्म। चाय भी नहीं बनाते आज थे। चाहे आजकल उल्टा है। आजकल आजकल मर्द काम करते हैं, औरतें कमाई जो कर रही है ना, इसलिए। हाँ, ये मैं यही यही हम बात कर रहे हैं कि आजकल के बच्चों की क्या हो गया है सबको। हाँ। हम्म। हम्म, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या हम बहुत दूर आ चुके हैं, या फिर हमारी जीवन शैली विकसित होकर अपने आप इस उच्च स्तर पर आ चुकी है? क्या हम पुराने जमाने के लोग हैं? अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि वो जो हम बातें कर रहे हैं ये पुराने जमाने की हैं। हम्म, अपने तौर तरीके में फंसे हुए, इतने भोले कि रूढ़िवाद से आजाद भी नहीं होना चाहते। नहीं, आपको लगता, कभी सुना अपने बच्चों को कि कहते हैं कि तुम जो बातें करते बाबा आदम वाले पुराने जमाने की बातें हैं ये। अब आजकल के बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, वो जो तुम समझा रहे हो कि पापा काम नहीं करता, पापा बाहर के काम करता है, पापा बाहर की मेहनत करता है, और जो मम्मी है वो घर बच्चों को संभालती है, घर का देखभाल करती है, ये आजकल का सोच नहीं है। आज की बच्चों की यही सोच चल रही है। हम्म तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और इसको, वो क्या कहता है। और इन सब में मसीही लोग कहाँ फिट होते हैं? हाँ, मसीही लोग कहाँ पर फिट होते हैं। हाँ। भूमिका में हुए इस परिवर्तन में उनकी क्या मान्यता है? ये बड़ा सवाल है, आज का बहुत बड़ा सवाल है ये। हम्म। हम्म, इस सप्ताह हम पुरुष की भूमिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा हम्म। कि परमेश्वर के वचन में बताया गया है, यदि आप पुरुष हैं तो प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि एक स्त्री को आपके संपूर्ण पौरुष में आपकी आवश्यकता है। ठीक है। आप एक ऐसा पुरुष हो सकते हैं
जो परमेश्वर के वचन में दृढ़ हैं और अपने निजी अनुभव से ये कह सकता है, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और आप जानते हैं कि वह निर्णायक बात होगी। शायद आप महसूस कर रहे हो कि आप कैद के खतरे में पड़े हुए व्यक्ति हैं, जिसकी शक्ति समाप्त होने जा रही है, होती जा रही है। हाँ, होती जा रही है। प्रिय भाई, डटे रहो। प्रिय भाई, प्रेम प्रजापति भाई, डटे रहो। का सफेद झंडा गिरा दो। ये कैद समाप्त होने वाली है। प्रभु की तलवार हाथ में लिए हुए उसकी सेना आ रही है। आप मुक्त होने वाले हैं। आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। आमीन। तो सब इंसानों को, हर सब मर्दों को ये कहा जा रहा है, तुम डरो मत, डरो मत, तुम इस कैद खाने से आजाद होने जा रहे हो। जा रहे हैं। तो ये वाली शिक्षा, ये एक भूमिका बड़ी अच्छी लिखी हुई है ये। और ये एक आम प्रॉब्लम है घरों घरों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर, और इवन कई बार हमारी उम्र के लोग भी कहते हैं यार बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, हमने कुछ मिस कर दिया। कुछ हाँ, ऐसा। सही है। जनरेशनल गैप है, जनरेशनल गैप हाँ, है। जनरेशन गैप है ये। तो एक दिन एक इस लेसन का पहला दिन है, इसको पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। पढ़िए। हाँ जी। दिन एक, पुरुष की भूमिका को समझने और उसकी सराहना करने के लिए हमें सब बातों के स्रोत के पास जाने की आवश्यकता है। जिस पुरुष को स्वामी ने अपने स्वरूप में सृजा है, उसके लिए हमें उसकी योजना को समझना होगा। इसलिए आइए फिर से उत्पत्ति से आरंभ करें। इस बार थोड़ा और गहराई में जाएंगे। तो हमने उत्पत्ति 1 को पढ़ा था पिछली बार, याद है? हमने उत्पत्ति 1 को पढ़ा था, अब फिर से पढ़ना होगा उत्पत्ति 1, और उसके 24 से 31 को पढ़ लेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, हाँ उत्पत्ति 1 और उसका 24 से 31, तो फिर जी। हम उसको पढ़ेंगे। हाँ, एक देखना क्या है आपके, हमको याद है आपको देखना क्या है? का 24 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मैंने परमेश्वर की योजना को ऐसे अंडरलाइन कर दिया, अगर आपको कुछ और भी दिखता है तो बताना मेरे को, कि परमेश्वर, अभी हमने, हमारा टॉपिक क्या था कि परमेश्वर की योजना क्या है, यहाँ पे उसकी योजना को समझना होगा। तो हमने उसकी योजना को समझना है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, कि उसकी योजना क्या है उसकी, पृथ्वी की जितनी सृष्टि बनाई है उसके ऊपर वो अधिकार रखे। अधिकार रखे, कोई कुछ अपना रंग दे दो, जो जो भी आप रंग देना चाहते हो। ओके, तब हाँ, अधिकार रखे। 27 वर्ष में कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो और बहुत सारी चीजें हमको ये समझनी होगी कि हमारी उत्पत्ति, कल भी हम बाइबल स्टडी में पढ़ रहे थे, हमारी उत्पत्ति, हमारी रचना किसके जैसी हुई, कैसे, हमारा हम शक्ल कौन है स्वर्ग में? परमेश्वर। परमेश्वर, यस। हम उसके जैसे, उसकी पहचान में बने हैं, उसने अपने जैसा बनाया है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो काम वो करता है उसकी कुछ कुछ मिलते जुलते, जैसे सृष्टि की का देखभाल करना,
वो अधिकार रखना, वो सब कुछ वो हमें देना चाहता है। ठीक है, तो ये ध्यान से इसको समझने की कोशिश होगी कि पुरुष की उसका जो भूमिका है वो अधिकार के साथ है। और क्या उसने दिया काम? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर से अधिकार रखो। अभी आप परमेश्वर की योजना में कुछ 28 आयत में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या अधिकार दिया है, योजना क्या है? उसने आशीष दी और कहा, फूलो फलो फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। फलवंत हो जाओ। तो हम्म, यहाँ यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि बस नहीं एक ही बच्चा करना है, नहीं दो ही करने हैं, नहीं करना ही नहीं है, नहीं ऐसा ऐसा, कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो प्रभु ने कुछ योजना बनाई कि नहीं बनाई? एक पति पत्नी के बीच में पति पत्नी क्यों बनाए? ताकि तुम एक अच्छा परिवार बनाओ, हम्म, फूलो फूलो। ठीक है, ये वाली बात है। पर लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल घर घर की समस्या क्या है? पहले तो बच्चे कह देते हमने हमने फूलने फलने वाली बात करनी ही नहीं है। ठीक है, ये वाला जो इशू है आज के बहुत, ये इसका मतलब अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं वो, अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं है। और परमेश्वर ने कहा सब चीजों को, सब पृथ्वी में भर जाओ और अपने वश में कर लो, सब कुछ अपने वश में कर लो, यानी सारी सृष्टि की रचना जो है, पेड़ पौधे जो कुछ भी है। और हाँ, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हम्म फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो परमेश्वर ने आपको रोजी रोटी का हम्म। कुछ इंतजाम किया हुआ है, यस। सब कुछ परमेश्वर ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, समझना है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है इसको इसके ऊपर आता है कहीं ना कहीं। हम अपने लाइफस्टाइल में नेचुरल चीजों से हटकर कुछ ज्यादा ही हमने अपने जीवन को बदल लिया है। हम देखेंगे उसको भी। हम्म। ठीक है, और ओके। जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो असली में प्रभु ने हमको वेजिटेरियन बनाया था या नॉन वेज बनाया था? क्या लगता है? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन था, हम्म। ओरिजिनल डिजाइन वेजिटेरियन। फिर ठीक नॉन है, वेज हो गए सारे। हाँ वो बाद में आएंगे। वो नूह के बाद आया था, जब नूह ने, हाँ वो उसके बाद में आया था। अच्छा। क्योंकि फिर बलिदान शुरू हो गए ना, बलिदान जब शुरू हो गए फिर खाएगा कौन उसको? बलि मार फेंकता हूँ थोड़ा ना कि खाओ उसको। ये वो तब याजक खाते थे, बलिदान जो थे वो याजक खाते थे। याजक नहीं, सब जो बलिदान करेगा वो खाएगा भी तो। हम्म। जब पाप आ गया ना, जब पाप बढ़ता जा गया, फिर बलिदान शुरू हो गए नूह के टाइम पर। पढ़ेंगे कहीं कभी, हम देखेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तब तब पर हाँ जी, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ठीक है, तो अब सवाल बड़ा सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, अगर आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। पहला बात, ए क्वेश्चन, ए सवाल क्या है? पढ़िए इसको। परमेश्वर ने पुरुष को मछलियों, पक्षियों और पृथ्वी के सभी प्राणियों के ऊपर क्या पदवी दी थी? क्या थी अधिकार। हम्म। अधिकार पदवी? रखो। क्या है? हम अधिकार, इसके उनके ऊपर क्या क्या है? अधिकार। अधिकार का मतलब क्या है कि पदवी में ऊपर है या नीचे या बराबर, क्या है?
सवाल पदवी का है। ऊपर ऊपर उनके ऊपर अधिकार रखने को बोला ना। तो यानी हमारे सोच में क्या आना चाहिए, जितनी सृष्टि है ये हमारे बराबर नहीं है, हम इसके ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ और धारणाएं भी आ चुकी हैं कि अरे एक प्राणी है, इसको क्यों मारा जाए, ये भी तो मेरी, इसमें भी तो जान है। पर लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है, अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको मारो या ना मारो। ओरिजिनल ठीक है, चाहे घास पत्ती खाओ, चाहे पशु मारो, जो भी तुम्हारे को खाना है, तुम्हारा अथॉरिटी है, तुम्हारे को अधिकार दिया गया, ये बात को समझना है। कोई बात नहीं, आपको वेजिटेरियन रहना, वेजिटेरियन रहो, ओरिजिनल डिजाइन तो वही है। पर लेकिन वो भी अथॉरिटी दी हुई है कि तुम उसको मारो, खाओ, जो भी चाहते हो, ठीक है, अधिकार है हमारा। ओके, दूसरा बी, क्या ये दायित्व अकेले पुरुष को सौंपा गया था या पुरुष और स्त्री दोनों को? अपने उत्तर के समर्थन के लिए बाइबल पद बताएं। क्या लगता है आपको, क्या ये अधिकार सिर्फ पति को दिया गया था, सिर्फ पति मारेगा, खाना पकाए, खाने के लिए इंतजाम करेगा, या पत्नी नहीं करेगी? दोनों को ही दिया है। दोनों को दिया है बराबर का। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि दोनों को, पत्नी को भी बराबर। याद है वो जो नीति वचन, उसका 31वां अध्याय पढ़ा था हमने एक बार, हम्म, पत्नी पत्नी का रोल पढ़ा था हमने, ये सब आदर्श कुछ। पत्नी, हम्म। आदर्श पत्नी है उसमें दिया है हाँ, ना। आदर्श आदर्श पत्नी, पत्नी कैसी होनी? यस, हमने देखा था। तो आप उसको कोट कर सकते हो कि एक आदर्श पत्नी सब इंतजाम करती है, यानी उसके पास पूरा अथॉरिटी है कि पूरा जो प्रबंध का सारा इंतजाम पत्नी करती है। तो इसके अगर आपको बाइबल का रेफरेंस लेना है तो आप कर सकते हो नीति वचन, यहाँ पर लिखो नीति वचन, कौन सा, 31, ठीक है, कि स्त्री या दोनों को है, ये दोनों को है ये अधिकार। यानी पहले इसके ऊपर तो लिखा है स्त्री का, आपने क्या बोला था, आदर्श 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 स्त्री, आदर्श पत्नी। आदर्श स्त्री, ठीक है ना। उसके अंदर वो सारा इंतजाम करती है, कारोबार, घर संभालती है, ठीक है। दूर दूर से वस्तुएं लेकर आती है, मतलब जहाँ से हम्म, अच्छी चीज मिलेगी हम्म, वहीं जाएगी ना वो घर को चलाने के लिए। ये तो बराबरी, हक पूरा बराबर का है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी। तो आइए देखते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब उत्पत्ति 2 का 8 से 25 को एक बार फिर पढ़ें। हम्म। यदि आप चाहें तो आप पाठ 1 के अपने अवलोकन कार्यपत्र को देख सकते हैं। इन पदों को पढ़ने के बाद पहला कुरिन्थियों 11 का 3 से 12 भी पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले तो उत्पत्ति 2 का 8 से 25 पढ़ेंगे, और उसके बाद में पहला करंथियों 11 का 3 से 12, ठीक है ना। पहला उत्पत्ति 2, और उसका कहाँ 8 से है वो, 8 8 से 25। 8 से 25, ठीक है, हम्म 8 से 25 पढ़िए। 2 की 8 में लिखा है, उत्पत्ति 2 की 8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ओके। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चार धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है
वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और तो पुरुष को कुछ काम दिया था हम्म, कि पुरुष को कुछ काम दिया? अगर आदम को लेकर कुछ काम दिया उसने, सारी वाटिका में हम्म, रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा रक्षा। करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा भी दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये भी योजना में आया कि नहीं? प्रभु की योजना में है या कुछ? प्रभु की हाँ, योजना में आया। ये ओके। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं तो उसके एक मिनट, अभी तक जो चल रहा था, अभी आदम अकेला था तभी उसको बोला था तू सब करना, पर लेकिन अभी जो स्त्री आई वो एक सहायक है, वो भी काम करेगी। ठीक है, आदम अकेला काम नहीं करेगा, स्त्री भी काम करेगी, पर लेकिन स्त्री क्या है? सहायक है। ठीक है, हम्म, उसको हम देखेंगे। फिर यो आदम ने परमेश्वर ने कहा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, मेल खाने का मतलब क्या होता है कि उसके राय उसकी में बराबरी, उस मेल खाए ना। मेल का मतलब क्या होता है? जैसे वो जानवर नहीं है, जानवरों की तरह, जानवरों में से कोई मेल नहीं खाया। हम्म, किसी जानवर के साथ आदम की शादी नहीं कर सकते। हम्म, मेल बराबरी हो उसके अंदर, ये वाली बात। इंसान इंसान हो गया, उसके विचार विचार सारी बातें आ हाँ, गई है। सारा कुछ आएगा, सारा कुछ आएगा। सारा कुछ आएगा ना, कि समझ भी मिले और हम्म। के विचार भी मिले, एक दूसरे की हाँ। संधि में भी यस। ऐसा बनाऊंगा। हम्म। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हम्म। अच्छा, आदम ने नाम रखा। ओके। बिल्कुल। आदम देखो, आदम को क्यों बोला नाम रखने के लिए? हम्म। अधिकार दिया ना। तू इसका ईश्वर है, यानी तुम इसका मालिक हो। अच्छा। आदम जो है, सारी सृष्टि का, सारे जीव जंतुओं का तू इनका मालिक है। ठीक है, ये अधिकार दिया हुआ है। ओके। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे अभी आप देखा कि सहायक क्या क्या की बात क्या आ रही है? जी, सब कोई भी सहायक मतलब जो आदम के साथ ब्याह शादी कर ले, ऐसा कोई जानवर नहीं मिला। अच्छा। ओके। ठीक है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। ठीक है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हम्म। ओ, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। हम्म। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।
आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। तो ये योजना में कुछ समझ में आ रहा है आपको? प्रभु की योजना कैसी है पति पत्नी की? हम्म, पत्नी कहाँ से निकली है? पसली से। उसके अंदर से निकलती है। तो आदम। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसको कंपेयर माइंड में ही करते चलो, बाद में डिस्कस करेंगे अगर टाइम नहीं है हमारे पास। यीशु कहाँ से निकला? पिता से निकला। हम्म। यीशु कौन से सिंहासन पर बैठा है? पिता के सिंहासन से। यीशु कहाँ से निकलता है? पिता के अंदर से निकलता है। बिल्कुल। पत्नी कहाँ से निकलती है? पति के अंदर से निकलती है। तो पति और पत्नी का वो जो रिलेशन है वो किसके साथ, किसके बराबरी, किसके पहचान में है अभी? ये पिता पुत्र के। पिता पुत्र की पहचान में। ऐसा समझेंगे इसको, ठीक है? हम्म। ओके। तो अगर आपने इसका कर लिया, अब इन सवालों का जवाब दो। इन पदों के अनुसार स्त्री के साथ पुरुष का क्या संबंध है? अभी आप उस इस एंगल से सोचिए जरा, क्या संबंध है स्त्री और पुरुष का? कि वो ये एक दूसरे से। ए पॉइंट, ए पॉइंट। हाँ, इस इन पदों के अनुसार स्त्री के साथ पुरुष का क्या संबंध है? क्या? कि वो एक दूसरे से मेल खाएं। ओके, पहला पॉइंट हो गया, मेल खाते हैं। मेल खाते का मतलब दोनों एक जैसे, एक दूसरे की पहचान है। ओके। पहचान और है और सहायक है। एक दूसरे के सहायक है। ओके, वेरी गुड। सहायक। ओके। और क्या है, कुछ आप बताइए। किसकी किसकी नकल है, किसकी पहचान है? पिता और पुत्र की हाँ, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान है। पहचान है। कौन? स्त्री पुरुष अगर पति पत्नी जो है वो परमेश्वर की पहचान है। यानी अगर अगर पति पत्नी को देख लिया, अगर ये पति है और ये पत्नी है, हाँ, इनको देख लिया तो किसको देख लिया? परमेश्वर को देख परमेश्वर को देख। लिया, पिता और पुत्र को देख पिता और पुत्र को देख लिया, पवित्र आत्मा, ऐसा ये वाला। परमेश्वर को देख लिया या पति पत्नी को देख लिया? ये यार, ये क्या चीज बन गया? ये चर्च बन गया या कलीसिया बन गया या परमेश्वर की पहचान बन गई। चर्च आपके घर से ही शुरू होता है। हम्म। कलीसिया आपके घर से शुरू होती है। बाहर जाके वो दूसरी बात हो जाती है कि आप बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पर लेकिन आपका घर परमेश्वर की पहचान, उसका मंदिर, वे तो पति पत्नी अपने आप में प्रभु की का रूप है, प्रभु की पहचान है। ओके। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अब तक। हम्म। लेकिन उसके लिए हमने फर्स्ट कुरिन्थियों 11 का 3 से 12 तो पढ़ा नहीं। अच्छा, वो रह गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। है ना, इन हाँ पदों को पढ़ने हाँ के हाँ। पहला हाँ, चलो वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। 11। पहला कुरिन्थियों 3:11। हाँ हाँ, पहला कुरिन्थियों 11:3 से 12, ये भी पढ़ लेते हो। हाँ हम्म। जी, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 3 से 12 में लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और ठीक है। मसीह का मैं इसकी मैं इसकी हमेशा तस्वीर बनाता हूं। अगर ये पुरुष है, इसका सिर कौन है? मसीह है। और ये पुरुष है, और स्त्री, ये स्त्री है, स्त्री का सिर कौन हो गया? पुरुष। और उसका सिर कौन हो गया? मसीह। ठीक है। मसीह। मैं चाहता हूं कि ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर, इसका सिर हो गया मसीह। मसीह और स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। पुरुष है। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर या पिता। ठीक है। ओके, चल निकाल, ठीक है। जो तो यहाँ, ठीक है, चलते जाओ। हाँ। चौथी वर्ष में कहता है, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वे अपने सिर का अपमान करता है, ओके। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वे अपने सिर का अपमान करती है,
क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। हम्म यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हम्म हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु हम्म स्त्री पुरुष की महिमा है। हम्म क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हम्म और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। हम्म इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। 12वीं पढ़ना है। क्योंकि हम्म जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तो सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं, यानी सब कुछ हमने कहाँ से देखना है? जैसे बिल्कुल इसी के अंदर, अगर सारा का सारा क्या है, ये सारा कुछ क्या है? परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर के अंदर पुत्र है, पुत्र के अंदर मसीह के अंदर पुरुष है, पुरुष के अंदर स्त्री। तो ये सारा का सारा क्या है? परमेश्वर, यानी ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की पहचान, सारा का सारा। ठीक है। तभी तो प्रभु ने कहा ना, क्या तुम जानते नहीं कि तुम ईश्वर हो? तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूं। ये वाला समझा, ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि हम कौन है। हम परमेश्वर की पहचान है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। ठीक है। तो क्या लिखना चाहोगे इसमें? इसके अंदर क्या लिखना चाहोगे? पुरुष का क्या संबंध है? संबंध पूछता है तो फिर तो हमें यही 11 का जो है वो 3 का ही पूरा लिखना पड़ेगा कि अब पुरुष आपको बस से बोल दीजिए कि क्या क्या लिखना है, स्त्री पुरुष का क्या संबंध है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला पर, था, जैसे पिता और पुत्र का संबंध है। हाँ, परमेश्वर वाला, बिल्कुल परमेश्वर है। आपको एक मोटा सा अगर किसी को भी समझाना है, हाँ तो हाँ। कुरिन्थियों में भी कहता है कि जैसा जैसा पिता से अंदर से क्या निकलता है? पुत्र है। पिता और पुत्र एक है। जैसे पुत्र अधीनता में रहता है, यस। स्त्री अधीनता में रहती है, हम्म लेकिन बराबर है। जैसे हम्म पवित्र आत्मा सहायक है, पत्नी सहायक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा छोटे पद की है या छोटे पद का है। बिल्कुल सहायक का मतलब बराबर है। बिल्कुल वैसे ही पत्नी भी, चाहे वो सहायक है, पर पद में बराबर है। तो इसको समझने के लिए हमेशा त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत पकड़ो, तब आपको सारा मतलब जैसे क्लैरिटी। पिता पुत्र एक है, वैसे स्त्री और पुरुष भी एक है। एक है, ये बात को समझना है। ठीक है। और तीनों एक ही हैं, पर लेकिन अधीनता जानबूझ अपने आप को, क्योंकि वो उसके अंदर से निकलता है, पुत्र अधीन हो जाता है। पुत्र पिता की हर बात को पूरा करता है, वो जानबूझकर अधीनता में आ जाता है। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इसको ओके, आगे चलते हैं। अब हम्म कहता पढ़ो पढ़ो, उत्पत्ति 3 को पूरा पढ़ ले, फिर इन सवालों के जवाब देखेंगे। ठीक है। उत्पत्ति 3 को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 3 को। किसी ने निकाला है तो पढ़ लो। उत्पत्ति 3 नहीं है? है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बी वाला एक्चुअली। नहीं, वो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले उत्पत्ति 3 निकाल लो। अच्छा, वो तो निकाल लिया, शुरू से पढ़ना है। हाँ, 3 का थोड़ी आयते हैं वो। थोड़ी सी पढ़ो। हाँ। उत्पत्ति 3, जिसकी हेडिंग है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। हम्म वह परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने हम्म स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हम्म स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम्म पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं हम्म तो मर जाओगे।
हम्म तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हम्म अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया हम्म और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आगे पढ़ो। पूरा पढ़ना पड़ेगा, 24 आते हैं। ओके। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, सॉरी, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उसने कहा और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इतनी बढ़िया ये कहानी आपने पहली बार सुनी है? पढ़ी तो है, ओके। लेकिन
नहीं लग रही है बिल्कुल। हैं? बढ़िया, लेकिन आज फिर से नहीं लग रही है एकदम। सवाल पहला, परमेश्वर की अवज्ञा सबसे पहले किसने की? सबसे पहले किसने की? आदम ने। आदम ने। क्या अवज्ञा? क्या? आज्ञा का उल्लंघन सबसे स्त्री पहले ने। स्त्री ने की। आदम ने। स्त्री। हाँ, आदम ने पहले फल। अच्छा, पहले फल स्त्री ने खाया था। हाँ, स्त्री ने फिर उसको खिलाया। और यहाँ जो 12वां है वर्ष, उसमें जो दोष लगाना भी वहीं से आया। तो अभी इसका देखो, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरा स्ट्रक्चर को परमेश्वर के स्ट्रक्चर के अंदर देखो। हम्म। पिता पुत्र, पुत्र के अंदर इंसान, इंसान के अंदर पति पत्नी, ठीक है, और पत्नी ने पाप किया, पर दंड किसको मिला? दोनों को पुरुष। मिला। दोनों को मिला। ये पूरी सृष्टि को मिला। आदम को भी मिला। पहला दंड आदम को मिला। आदम से पूछा, आदम से सवाल जवाब हो रहे हैं। हाँ। आदम, जिम्मेवार कौन है अभी? आदम। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर से निकला। अब बताइए मेरे को, ये सारी सृष्टि, आदम और हवा या स्त्री और पुरुष, ये कहां से निकले थे? यीशु मसीह से। पुरुष हम्म। का सर कौन है? यीशु मसीह। नहीं, अब परमेश्वर ने बनाया था। जो परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य- परमेश्वर के अंदर है सब कुछ। तो पुरुष का ये सर कौन है? मसीह। अब जब आदम जात ने पाप किया तो दंड किसको मिलेगा अभी? किसको दंड मिलना चाहिए? यीशु मसीह को। मसीह इसीलिए क्रूस पर गया, हमारे पापों का बोझ यीशु के ऊपर डाला गया, यीशु को अपने सिर पर। क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया, आदम ने कोई पाप नहीं किया। पाप किसने किया? हवा ने किया या स्त्री ने किया। दंड किसको मिलता है? दोनों को मिलता है। ठीक वैसे ही हम्म। आदम जात, स्त्री पुरुष कहां से निकलती है? हेड कौन है हमारा? यीशु मसीह। तो यीशु। दंड किसको मिलता है? क्रूस पर किसको जाना पड़ेगा अभी? यीशु मसीह को। तो ये स्ट्रक्चर को समझेंगे तो जिम्मेवारियां समझ में आती हैं। ये स्वर्गिक जिम्मेवारियां यीशु ने पूरी करी। वही जिम्मेवारियां जमीन के ऊपर पति पत्नी के बीच को समझना है। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर को समझ सोचिए, और आप और थोड़ा डिस्कस करिए। अभी टाइम नहीं है, पर लेकिन एनीवे ये बताइए मेरे को, बी पॉइंट, परमेश्वर के अनुसार पढ़िए, आदम ने ऐसा क्या किया था जो गलत था? क्या था उसने गलत किया? उसने फल को खा लिया था। ओके, ये कहता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्पत्ति 3 को पूरा पढ़ने के बाद ही दे। तीसरे अध्याय के अनुसार आदम की क्या गलती थी? आदम की क्या गलती थी? उसने क्या कहा? वो स्त्री के बहकावे में आके उसने फल खाया। आदम हाँ, की गलती ये आपकी आवाज है कट कि रही है। उसने परमेश्वर को बोला, जो जो तूने स्त्री दी उसने मुझे देख लिया। बोला, जो तूने हाँ, दी है उस स्त्री ने, कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर, लेकिन उसने कहा कि जो तूने दी है स्त्री, उसने हाँ, मुझे खिला दिया। ये लेकिन वो आदम को तो जब मना किया था कि ये फल, उसको तो बता दिया गया था कि फल मत खाना। जब उसकी स्त्री ने उसको दिया, हवा ने दिया, फिर भी उसने खा लिया। उसको तब ये बात याद नहीं रही कि मेरे को तो ये फल मना किया था कि नहीं खाना है। देखिए, जब भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, तो बिल्कुल यीशु की ओर देखो। क्या यीशु ने पाप किया था? नहीं। नहीं किया। नहीं। पर यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्या बन गया वो? पापी। तभी तो पापी, क्रूस पर गया। पापी बन गया। तो बिल्कुल यीशु की नकल है वो, कि जब आदम ने पाप नहीं किया, अब स्त्री ने कर दिया। अब जो भी हम्म। है, डूबेंगे तो सनम एक साथ डूबेंगे। फल भी खा लिया, पता भी है, फिर भी फल भी खा लिया। क्या करेगा? और ये किसका रूप है? किसका रूप दिखाई देता है? यीशु मसीह का। आदम यीशु मसीह की पहचान दिखा रहा यीशु है मसीह। कि यीशु मसीह ने
जब हमने पाप किया, आदमजात ने पाप कर दिया, तो यीशु मसीह इंसान बन जाता ताकि वो पाप अपने ऊपर लेकर, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर वो मृत्यु को चख लेता है। हाँ, वो बात यह है कि क्योंकि वो मसीहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मुर्दों में से जी उठता है। पर लेकिन हमें तस्वीर देखनी है, तस्वीर के अंदर पति पत्नी का रोल क्या है। यहाँ पर पति का रोल देखना है। पति का रोल, जब यीशु की ओर देखते हैं, पति का रोल क्या होता है? जैसा उसने किया, उसने भी फल खा लिया, कोई बात नहीं। पर लेकिन जैसे अभी पास्टर बता रहे हैं कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि इसने मुझे दिया, उसको बोलना था अब वो जो भी, हाँ, दोष लगाया ना, वो दोष यहीं से दोष शुरू नहीं हुआ लगाना था। चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, वो वाली बात कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पे तीसरे अध्याय के अंदर तो उसने वो गलत कर दिया। यहाँ पर ये वाली बात थी जो कि पुरुष ने करी, वो गलत थी। आदम ने जो करी वो गलत थी। हो अच्छा, ये 3 पॉइंट को पढ़िए। हो सकता है कि आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो पिछले प्रश्न जैसा ही है, तो भी इसका उत्तर अवश्य लिखें। अदन की वाटिका में आदम किसके बीच में फंस गया था? आदम किसके बीच में फंस गया? आदम किसके बीच में फंस गया? आदम के एक साइड में परमेश्वर है, एक साइड में परमेश्वर है। हवा ठीक है, है, दूसरी एक साइड साइड, हाँ, एक साइड में आदम है और एक क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो किसके बीच में फंस गया आदम? ये एक साइड में ये है, एक साइड में ये है, फंस गया। और यीशु मसीह किसके बीच में फंस गया? देखो, इसको बिल्कुल वैसे ही समझो। अब यीशु मसीह किसमें फंस गया? पिता के साथ और आदमजात के साथ फंस गया। जब आदमजात ने पाप किया, यीशु ने पाप किया, क्योंकि यीशु ने हालांकि कुछ पाप नहीं किया, पर जिम्मेवार है ना, ये रिस्पॉन्सिबल, वो सारी सृष्टि का पाप का जिम्मेवार है। अब यीशु मसीह को दंड लेना पड़ेगा, फंस गया ना वो भी। बिल्कुल वही देखो, तस्वीर हमको पिता पुत्र परमेश्वर की तस्वीर, उसका रूप और आदमजात का रूप। जब हम उस रूप को क्लैरिटी से समझ जाते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को समझ जाते हैं। जैसे पुत्र अपनी जिम्मेवारी को लेता है, पुत्र या आदम और स्त्री और पुरुष अपनी जिम्मेवारियों को समझ सकते हैं। कुछ इंसाइट मिलती है आपको? हाँ जी। जैसे पिता ने यीशु को अधिकार दिया था, तो उसने बनाया मानव को, तो उसने पाप किया तो सारा पाप उसके यीशु के ऊपर आ गया। मतलब बिल्कुल, यस। सारा पाप यीशु के ऊपर आ, क्योंकि अधिकार दिया था। उसने सृष्टि बनाई, तीनों ने बनाई वैसे तो मिलके, पर हम्म, अधिकार यीशु को दिया था। पुत्र को तो दिया, फिर जो यस। पुत्र, तो फिर वो पाप उसने किया, तो वो पाप का दंड भी उसको भुगतना पड़ा यीशु को। यस, यीशु को आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए दंड सहना पड़ा। क्रूस के ऊपर उसको मृत्यु सहनी पड़ी, ये दंड था। ठीक है ना? आपको एक इंटरेस्टिंग लगता है जब परमेश्वर के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारियों को समझ जाते हैं कि हमारा रोल क्या है, पुरुष का रोल क्या है। ठीक है, आगे चले। एक सवाल और देखने अगला। पतन के बाद परमेश्वर ने हवा के संबंध में आदम की क्या पदवी ठहराई? अपना उत्तर आप हाँ, आप बताइए। जब पतन हो गया, अब जब इन्होंने पाप कर लिया, अब पदवी में कुछ फर्क आया? कौन किसके ऊपर प्रभुता करेगा? 3:16 को पढ़ लीजिए जल्दी से। 3:16 में लिखा है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब वो तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। अब वो तेरे ऊपर प्रभुता। प्रभुता करेगा। बड़ा कौन हो गया? अभी किसको बड़ा कर दिया? पति। आदम। हाँ, पुरुष को आदम। बड़ा कर दिया। हाँ जी, आदम को बड़ा कर दिया। ठीक वैसे ही असल में प्रभु यीशु मसीह हमको, तो वैसे ओरिजिनल डिजाइन क्या है? हम उसके भाई हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। ओरिजिनल डिजाइन है ये हमारा, यीशु मसीह में सारी सृष्टि की रचना। यीशु हमें आपको भाई कहता है ना, बराबर।
बिल्कुल, मेरे सिंहासन पर बैठोगे तुम, मेरे जैसे हो तुम। पर लेकिन जब हम पाप में पड़ गए, हम प्रभु से दूर हो गए, परमेश्वर के सिंहासन से दूर पाप में गिर गए। अब यीशु ने क्या किया? हमारा हमारे लिए खून बहाकर, बलिदान देकर हमें उसी वापस रिस्टोर किया जहां पर हम पहले थे। तो जब पाप की दशा में क्या आता है? पत्नी पति के अधीन चली गई, जिसने पाप किया वो नीचे चला गया। ओके, कुछ। हाँ जी। तो अभी जिम्मेवारियों को समझिए जरा, ई उन पॉइंट। उन दायित्वों की सूची भी बनाएं जो परमेश्वर ने आदम के पतन के बाद उस पर डाले थे। क्या 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 उसने क्या जिम्मेवारियां दे दी उसको, आदम को? आदम को क्या जिम्मेवारी दे दी एक्स्ट्रा? तू पत्नी के ऊपर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। और उसकी लालसा तेरे ऊपर क्या रहेगी? वही करना है। मुझे अधिकार करना है, मुझे बराबरी करनी है, वो सारा बात वो पत्नी के माइंड में रहेगा वो, पर लेकिन तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करनी है? कैसे? फिर वही बात, कैसे पति को पर पत्नी के ऊपर कैसे प्रभुता करनी है? जैसे यीशु कलीसिया के ऊपर प्रभुता करता है। कैसे? बलिदान, अपने आप को बलिदान करता है, प्रेम करता है, ये वाली बात। तो जैसे यीशु कलीसिया के साथ प्रेम करता है, कलीसिया के लिए बलिदान होता है, वैसे ही पति को भी अपनी जिम्मेवारी अपनी पत्नी के साथ होगी। और वो जिम्मेवारी अब, क्योंकि पाप की वजह से उसको उसके ऊपर जिम्मेवारी को भी निभाना है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब तक जो आपने सीखा है उसके आधार पर बताएं कि यहां से आगे पुरुष के दायित्व का केंद्र क्या हो गया। पुरुष की पुरुष की जिम्मेवारियां क्या हैं बेसिकली, इस पॉइंट से आगे आप बताइए। पुरुष को कैसे सोचना चाहिए अपने आप को? बिल्कुल जैसा यीशु है। अब पुरुष की जिम्मेवारी हम देख रहे हैं। पुरुष की जिम्मेवारी वो परिवार का मुखिया है, जैसा यीशु घर का। कुरिन्थियों में क्या पढ़ा हमने 11वें अध्याय में? जैसा यीशु अपने घराने का मुखिया है, पुरुष क्या है? अपने घर का मुखिया है। और पत्नी को क्या बोला? पत्नी के ऊपर प्रभुता करनी है। कैसे? बिल्कुल वही लिस्ट बनाइए, जैसा यीशु अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की देखभाल करता है, रक्षा करता है। ढेर सारी चीजें हैं जो आप इससे सीख सकते हैं, और अपनी लिस्ट को बनाइए। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कुछ भी आपके माइंड में आता है जो आप और सीखना चाहते हैं, आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, यूट्यूब में लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करिए। बहुत सारी बातें निकलेंगी अभी तक, क्योंकि समय का बड़ा मेरे पास अभी कंस्ट्रेंट है, नहीं बात कर पाते। पर लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। स्त्री और पुरुष की बराबरी होते हुए भी स्त्री अधीनता में क्यों है? आप मुझे बता सकते हो? आपको सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए, क्यों? जैसे पुत्र पिता की अधीनता में है, और बराबर भी है, अधीन भी है। प्रभुता कौन करता है? पुरुष करता है। क्यों करता है? जैसे यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर प्रभुता करता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। अगर कोई प्रार्थना का विषय हो तो जरूर आप हमें बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आपका इस समय के लिए। प्रभु जी आप महान है प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप सच्चे हैं प्रभु, आप भले हैं प्रभु जी। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा आज हमने आपके वचनों से फिर से यही सीखा प्रभु, कि आपका जो रिश्ता पिता के साथ है प्रभु जी, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का रिश्ता, उसमें हमें कैसे बढ़ना है, कैसे अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को पृथ्वी पर रहकर कैसे उसको हमने संभालना है प्रभु जी। मेरे खुदा
हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने आज हमें अपने वचन से पास्टर जी के थ्रू ये सिखाया प्रभु जी कि हमें अपने रिश्तों को किस तरीके से आप में सुरक्षित रखना है। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे अपने पिता की अधीनगी में बराबर होते हुए भी आप अधीन रहें, आज्ञाकारिता में रहें प्रभु जी। मेरे खुदा, इसी प्रकार आज आप हमें एक पति पत्नी को भी एक अधीनता में, एक आज्ञाकारिता में रहना सिखाते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि हम अपनी सारी कल्पनाओं को पीछे छोड़ें, अपनी सारी जिदबाजियों को पीछा छोड़ें, अपने सारे जो झूठे और खोखले हमारे जो सोच विचार हैं उन सबको आज हम पीछे हटाते हुए तेरी सच्चाई में आगे बढ़ें प्रभु जी। हम सबकी मदद कीजिए प्रभु जी कि पति पत्नी एक मन एक तन होकर रह सकें प्रभु जी। उस प्रेम में अपने जीवन को बढ़ा सकें, चला सकें, जो प्रेम आपने हमें दिया प्रभु, जो प्यार आपने हमें दिया, हम अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने पति पत्नी के रिश्तों में प्रभु जी आपके जैसा प्रेम कर पाए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी हमारे दिलों में प्रभु इतना प्रेम भर दीजिए प्रभु जी कि कोई भी ऐसी बात प्रभु जी हमारे दिलों को ना जकड़े प्रभु जी, जिसकी वजह से हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे प्रभु जी। आपने फिर हमें यही सिखाया कि हमें कैसे आपकी तरह हमें अपनी चीजों को, अपने जीवन को चलाना है प्रभु जी, आपके प्रेम से भर के, आपके आनंद से भर के, आपकी शुद्धता से भर के। हाँ प्रभु जी, मेरे खुदा हमें वैसा तैयार करे जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। आज हर घर को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, हर पति पत्नी को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी। जिनके घर में भी कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ प्रेम नहीं है प्रभु जी, आज वहां प्रेम उत्पन्न हो जाए यीशु तेरे नाम से। मांगती प्रभु हर घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए यीशु तेरे नाम से। और तेरी ये अधीनता, तेरा ये प्रेम जो पिता और पुत्र का है वो लागू मैं करती हूँ प्रभु जी। यीशु तेरे नाम से आज हर घर प्रभु सुरक्षित मांगती तेरे प्रेम में प्रभु जी, आजाद मांगती प्रभु जी। हर बुराई से, हर कलेश से, आज हर झगड़े से वो आजाद हो जाए। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। हाँ प्रभु, आज तेरा ये सत्य का आत्मा हर घर में जाए, हर परिवार में जाए और तेरा कार्य पूरा हो प्रभु जी। हर बंदा स्वतंत्र हो जाए प्रभु और तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। अपना पवित्र आत्मा उंडेलिए हर घर में, हर पवित्र आत्मा उंडेलिए हर रिश्ते में प्रभु जी, ताकि आज हर घर प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए, तेरे तेरी पवित्र आत्मा से प्रभु ऐसा भरे कि कोई कलह, कोई कलेश उनके घर में ना रहे प्रभु जी। और जैसा तू चाहता है प्रभु स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर होने पाए प्रभु। ये तेरी वाणी, ये तेरी प्रार्थना जो तूने हमें दी ये पूरी होने पाए प्रभु जी। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे प्यारे परमेश्वर। जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो जाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती कि आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ और सारी प्रार्थना यीशु आपके मीठे नाम से मांग लेती हूँ। आप सुने और ग्रहण करें प्रभु जी, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आमीन। बहुत आशीष और बरकत दे।